आज के प्रोग्राम में हमारा मेन फोकस तो रहेगा इमरान खान का जो मीडिया इंटरेक्शन है और जनरल फैज़ के हवाले से वो क्या कह रहे हैं, क्या उनका मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं होगा और जनरल फैज़ का ट्रायल कैसे आगे चलेगा। लेकिन प्रोग्राम की इब्तदा में आर्मी चीफ का साउंड बाइट कम ही मिला करता है, लेकिन आज उनका स्टूडेंट्स के साथ जो इंटरेक्शन है उसके हमारे पास साउंड बाइट्स मौजूद हैं। तो मैं उनका पहले आपको स्टेटमेंट सुनाता हूँ, फिर सवाल जवाब उसकी प्रोग्राम की तरफ आते हैं। दिखाइएगा जी। जब हम आपके जो है रोशन और चमकते चेहरे देखते हैं, आपकी आंखों की चमक देखते हैं, तो हमें यकीन हो जाता है कि हमारा मुस्तकबिल, इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल वो मजबूत हाथों में। आज़ाद रियासत क्या है, इसकी अहमियत जाननी है तो आज लिबिया के लोगों से पूछें, शाम के लोगों से पूछें, और जब जो है वो इराक टूट फूट का शिकार था उस वक़्त उनके लोगों से पूछें, कश्मीर के लोगों से पूछें, गजा के मुसलमानों से पूछें कि एक आज़ाद ममलिकत और उसके अंदर सांस लेना कैसे होता है। अगर आपने इसकी अहमियत को जानना है, नेवर एवर लूज होप। अल्लाह ताला ने आपको मुसलमानों को, एज मुसलमान यू आर फॉरबिडन टू लूज होप। अल्लाह ताला ने तो आपको कहा हुआ है कि वो आपको टेस्ट करेगा हर चीज़ पे। सूरह अनकबूत उठा के पढ़ें, लिखा हुआ है अलिफ लाम मीम हसिबन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या इंसान ये समझता है कि वो अपने मुंह से कहेगा कि मैं ईमान लाया और मैं उसको नहीं आजमाऊंगा। एंड दिस इज़ फॉर यू। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। तहरीक इंसाफ के दौर में जनरल बाजवा और इमरान खान का जो भी या जनरल फैज़ का जो भी अरेंजमेंट था उसको वो सेम पेज का नाम देते थे। अभी मौजूदा जो नून लीग की हुकूमत है उसका तर्जमा यकजान दो कालब शहबाज शरीफ ने किया है। अरेंजमेंट शायद वो अगर सेम पेज था तो ये सेम पेज प्लस प्लस है। इसके अलावा मैं इसको कोई और लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। पहले शहबाज साहब की ज़बानी सुन लें कि इनका सेम पेज और ये कालब क्या है, दिखाइएगा जी। मैं आज आपको बिला खौफ तरदीद कहता हूं कि मैं आज अगर पाकिस्तान का खादिम हूं तो पाकिस्तान आर्मी का जो सिपह सलार मौजूद हैं, यकीन करें कि यकजा दो कालिब होकर सिर्फ पाकिस्तान के अजीम मकसद के लिए हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल सोशल मीडिया पे हैजान बर्पा करने के हवाले से आर्मी चीफ का स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में, इवन बरतानिया के अंदर सोशल मीडिया ने क्योस जो क्रिएट किया है उसके ऊपर उन्होंने कानून के ज़रिए, अदालती निज़ाम के ज़रिए काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बंदे अगवा करके गायब नहीं किए, ना इंटरनेट बंद करके इस चीज़ को काबू करने की कोशिश की है। पाकिस्तान के अंदर पिछले 2-3 सालों में जो कुछ हो रहा है, आर्मी चीफ की अपनी ज़ात पे, उनकी फैमिली के ऊपर जो कुछ कीचड़ उछाला गया, काबिल मुज़म्मत है, मैं बिल्कुल उसकी सताइश नहीं करता। लेकिन जिस शख्स ने यह फ़ैसला किया है कि पाकिस्तान में इंटरनेट बंद कर दिया जाए, उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। माज़रत चाहता हूँ, लेकिन अगर ये फ़ैसला करने वाला शहबाज शरीफ भी हो तो मैं उसको भी यही कहूँगा। आप पाकिस्तान का मेन स्टे चाहते ये हैं कि अगले 5-10 सालों में आपको एक्सपोर्ट्स अर्निंग मिले आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज की, और इंटरनेट आप बंद कर दें, तो बताइए वो कैसे फूंक मार के वो $10 अरब पाकिस्तान में आएगा। मुझे कोई तरीका समझा दे बंदा। आप 4G से 5G पे आपको जाना चाहिए, जिस पे सारी दुनिया, पूरा यूरोप अमेरिका गया है। हमने 4G भी बंद कर दिया। अगर सोशल मीडिया ऐप्स के ज़रिए प्रोपोगंडा किया जा रहा है और रियासत मुखालिफ प्रोपोगंडा हो रहा है, क्योस फैलाया जा रहा है, अफरा तफरी की जा रही है, तो इसकी 2-3 बुनियादी वजूहात हैं। हमें बांग्लादेश की सूरत हाल को अगर देखें तो उसने क्या किया था, उसने लोगों के ऊपर जुल्म और जबर के ज़रिए काबू पाने की कोशिश की। सियासी मुखालफिन को उसने, जमात इस्लामी के लोगों को फांसी पे चढ़ाया। उसने खालिदा ज़िया को कई साल जेल में बंद रखा। हम पिछले 7-8 साल में उसी सियासत की शक्ल पाकिस्तान में देख रहे हैं। इमरान खान के दौर में पूरी नून लीग की टॉप क़यादत जो थी, टॉप टियर पूरा, और पीपल्स पार्टी का, वो जेलों में बंद था और हम कह रहे थे पाकिस्तान में जमहूरियत, और इमरान खान उसको सेम पेज कह रहे थे। अभी शहबाज शरीफ ने उसको यकजान दो कालिब का नाम दे दिया, बिला शिरकते, वो क्या कहते हैं, बिला खौफ तरदीद उसको यकजान दो कालिब का नाम दे दिया। लेकिन काम हम उससे भी बदतर कर रहे हैं। जो इमरान खान कर रहा था उसको 2-4 गुना बढ़ा दिया। और फिर सोचें हम कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे प्रोपोगंडा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? होगा। हमें रूल ऑफ लॉ बनाना पड़ेगा, फंडामेंटल राइट्स इंश्योर करना पड़ेंगे। अगर सोशल मीडिया के ऊपर ऑर्गेनाइज प्रोपोगंडा कोई जमात करती है, वो नून लीग हो, PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, ऑर्गेनाइज कैंपेन अगेंस्ट द स्टेट, तो फिर आपको उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। अगर वो किसी की फैमिली को अब्यूज़ किया जाता है, वो आर्मी चीफ की फैमिली हो या एक ऑर्डिनरी वर्कर, ये हमारी टीवी एंकर्स है ख़वातीन, उनके साथ जो कुछ पिछले 5-7 सालों में हुआ है, अगर आप उनको आइडेंटिफाई करें कि उसके पीछे कौन कौन था, तो बड़ी मुश्किल पेश आएगी। कुछ ऐसे सोशल मीडिया सेल्स थे जो जॉइंटली ऑपरेट होते थे। अब जॉइंटली का एक हिस्सा तो PTI था, जॉइंटली का जो दूसरा हिस्सा है, सबको मालूम है कि मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। आप उनकी निशानदेही करके कार्रवाई का आगाज़ करिए।
इंटरनेट बंद मत करिए, अपना बयानिया बनाइए जो ज़्यादा पावरफुल हो, जो काउंटर कर सके उस प्रोपेगेंडा को। सोशल मीडिया पे सच नहीं आ रहा और जितना अब्यूज़ किया जा रहा है फ़ौज को, मेरे ख्याल है उससे गुरेज़ करनी चाहिए। जो शाम और लीबिया की मिसालें दी गई, वहाँ अरब स्प्रिंग अमेरिका ने लाकर वहाँ पे इंस्टॉल की थी उस अरब स्प्रिंग को, जिससे पूरे मुल्क तबाह हो गए, फ़ौजें तबाह हो गई। एक जगह सद्दाम बैठा हुआ था, एक जगह पे कज़ाफ़ी बैठा हुआ था। यमन में जो कुछ हो रहा था वो भी रियलिटी ज़हन में रखें। हमें उन चीज़ों से लेसन्स लेते हुए, सबक सीखते हुए आगे बढ़ना है। कुछ चीज़ें ड्रॉ करनी है कि ये गलत चीज़ें थी, हमें सही रास्ते का इंतखाब करना है। अगर उसके बगैर हम सोचें तो रास्ता उसके बगैर मिलेगा नहीं। मैं माजरत के साथ सारों से दरख्वास्त करूँगा, हम तबाही के रास्ते पे हैं। हमारी लीडरशिप को कुछ खौफ खुदा करना चाहिए। सोशल अनरेस्ट का एक लेवल है, यहाँ तक हम टॉलरेट कर लेंगे, यहाँ तक कर लेंगे, लेकिन जब ये सर से ऊपर गुजर जाएगा फिर डूब जाएंगे। हम उसके करीब जा रहे हैं, तो इसका रास्ता निकालें। आज जो इमरान खान का स्टेटमेंट है उसके ऊपर हमारे नुमाइंदे हैं पिंडी से, यासिर हकीम, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी गिरफ्तारी का हुक्म फ़ौज के सरबराह की तरफ इशारा है। कुछ अल्फाज का चुनाव भी उन्होंने किया, सुपर किंग का, बादशाह का, कि उसने हुक्म दिया था। आर्मी चीफ से मुतालबा है जनरल फैज़ का ट्रायल ओपन कोर्ट में करें। फैज़ हमीद और मेरा मामला फ़ौज का इंटरनल मसला नहीं है। इस तरह की बहुत सी बातें की। और इंटरेस्टिंगली हमारे रिपोर्टर ने खबर फाइल की है कि सिक्योरिटीज़ राइट से उसका जवाब आया है। जवाब क्या है? इमरान खान कौन है जो कहें कि जनरल फैज़ का ट्रायल ओपन कोर्ट में होना चाहिए? अब ये बात तो ठीक है क्योंकि एक फॉर्मर DGI है, उसका मिलिट्री कोर्ट में ही ट्रायल होगा, लेकिन ये जवाब फौरी तौर पर आया। उन्होंने कहा इमरान खान होता कौन है कहने वाला कि उसका ओपन ट्रायल होगा। और दूसरी लाइन उससे ज़्यादा तगड़ी है, अगर इमरान खान का ट्रायल हुआ तो वो तसल्ली रखें उनका ट्रायल ओपन कोर्ट में होगा और पूरी दुनिया को पता चल जाएगा वो क्या करते रहे और क्या करवाते रहे। तारड़ साहब हमें ज्वाइन करें। तारड़ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम साहब। तारड़ साहब, ये खबर हमारे एक रिपोर्टर ने फाइल की है जो ये कहते हैं कि जनरल फैज़ के और ये जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट या दूसरे लोग थे अडयाला जेल के अंदर, इनके क्या लिंकेजेस थे, हुकूमत ने उसकी तहकीकात कर ली है, कुछ रोशनी डाल सकते हैं? क्या सामने आया? देखिए जो मेरी इत्ला है और अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट मेरे पास है कि देखिए राब्ता तो गालिब इम्कान यही है कि राब्ता तो था और पैगाम रसानी भी होती थी और बानी चेयरमैन PTI जो बयानात भी दे रहे हैं इससे भी ये वाजे होता है कि देखिए अब राब्ता टूटा है, उम्मीद भी टूटी है। उसके बाद अब वो ऐसे बयानात दे रहे हैं कि कभी जीरो बना देते हैं, कभी हीरो बना देते हैं। पहले अपने आप को डिस्टेंस किया, उसके बाद अब खुल के उनके दिफा में आ गए हैं। तो राब्ता तो हमेशा रहा है और जो एक मंसूबा था वो भी देखिए। लेकिन तारिक साहब क्या चीजें उस आपकी तफ्तीश में सामने आई हैं? इंटेलिजेंस एजेंसी, ISI, IB, आपकी स्पेशल ब्रांच, इस सब के होते हुए अडयाला जेल के अंदर अगर कोई फोन लेकर खुफिया तरीके से मालूमात पहुंचा रहा है और मैसेजिंग कर रहा है, ये कैसे मुमकिन है? देखिए मैं जितनी मेरे पास मालूमात थी मैं उसी हवाले से बात कर सकता हूँ कि मुझे बिल्कुल पता है राब्ता था। इस इंक्वायरी के हवाले से, इन्वेस्टिगेशन के हवाले से मैं कोई चीज कंफर्म नहीं कर सकता। मगर देखिए बात यह है कि जब उस वक्त बतौर DG ISI ये बात चल पड़ी कि ISI को कोर डिक्लेयर कर दिया जाए, क्योंकि चीफ बनने के लिए ये लाजिम था कि कोर कमांड करनी होती है और बानी चेयरमैन PTI इस बात पे तैयार नहीं थे कि इनको एक सेकंड के लिए भी DG ISI के ओहदे से अलहदा करें जनरल फैज हमीद को। तो आप अंदाजा करें कि वो किस लेवल की प्लानिंग थी कि ISI कोई कोर डिक्लेयर करें, वो यहीं पे रिक्वायरमेंट पूरी हो। इसके लिए कोई समरी मूव की गई थी कि ISI को एक कोर डिक्लेयर कर दिया जाए? ये पूरी डिस्कशन उस वक्त चली और उस वक्त ऑफिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा है ये चीजें? ये आपके नोटिस में नहीं है? आप तो बड़े बाखबर एंकर हैं। मुझे ये मालूम है कि वो जनरल फैज को DG ISI की हैसियत से रिटेन करना चाहते थे और ये भी चाहते थे कि यहीं से वो आर्मी चीफ बन जाए, लेकिन कोर डिक्लेयर करना इज समथिंग वेरी डिफरेंट। उसका रास्ता यही था। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये प्लानिंग ये थी कि फैज हमीद ही रहें दायमी तौर पे और वो इनको भी इक़्तिदार में रखें। तो ये जो सारी प्लानिंग की जाती है जिसमें मईशत भी तबाह हो जाती है, आम आदमी भी रुल जाता है अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए। तो सर एक चीज बता दें, क्या ये जो तहकीकात जारी थी प्राइम मिनिस्टर को इसके ऊपर कोई ऑफिशियल ब्रीफ दिया गया विदाउट गोइंग इनटू डिटेल? क्या प्राइम मिनिस्टर को इसके ऊपर इतला दी गई है कि क्या तहकीकात में सामने आए? देखिए जो तहकीकात फौज ने इंटरनली की है वो उन्होंने इंटरनली की है। ये इस पे मामला ही ये है अडयाला जेल वाला नेटवर्क तो आपकी हुकूमत के नीचे आएगा ना, वो तो फौज के नीचे नहीं आएगा। देखिए जो जेल वाला नेटवर्क है वो मैं बिल्कुल पंजाब हुकूमत से इसकी रिपोर्ट तलब कर लेते हैं कि वो नेटवर्क क्या था, कैसे था। मगर मेरे नोटिस में जो बातें थी वो मैंने आपको अर्ज कर दी कि बिल्कुल ये इतलात आ रही थी कि राब्ता है और बड़ा फाल राब्ता है।
बहुत शुक्रिया अताउल्लाह तारर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। यासिर हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नदीम मलिक साहब। सर आज क्या बातें की इमरान खान ने जनरल फैज़ के हवाले से और अपने मामले में? नदीम मलिक साहब आज जब वो मीडिया से बातचीत के लिए आए तो उन्होंने आगाज यहाँ से किया कि काजी फायज ईसा जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है वो रिटायर होने वाले हैं और इसीलिए फैज हमीद साहब की गिरफ्तारी का जो है वो ड्रामा रचाया जा रहा है। इसलिए मैं मुतालबा करता हूँ कि जनरल फैज हमीद का जो ट्रायल है वो ओपन किया जाए और इस ट्रायल में मीडिया को कवरेज की इजाजत दी जाए। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैंने बगावत की है तो मेरा भी ओपन ट्रायल करे। और ये कैसी जमहूरियत है, किसी भी दुनिया में कहीं भी ऐसी जमहूरियत नहीं होगी कि एक साबिक प्राइम मिनिस्टर का ट्रायल जो मिलिट्री कोर्ट में किया जाए। उनका ये भी कहना था कि ये सारी साजिश 9 मई से शुरू होती है और 9 मई को जिस भी बंदे ने इनके अगवा का हुक्म दिया, सीसीटीवी फुटेजेस चुराई, वही इस सारी साजिश का जो है वो मरकजी किरदार है। जिस पर हमने उनसे सवाल किया कि आप बताएं वो कौन सा बंदा है जिसने आपके अगवा का हुक्म दिया। आप बार बार ये बात दोहराते हैं तो उनका आगे से ये कहना कि आप बेहतर जानते हैं, लेकिन जब हमने उनसे रजिस्ट किया कि आप उसका नाम ले तो उनका ये कहना था कि मेरी गिरफ्तारी का हुक्म के फौज के नंबर 1 ने दिया, वो बादशाह है, वो सुपर किंग है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मेरा ट्रायल और फैज हमीद का ट्रायल ओपन करें और इससे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि 9 मई का हमला किसने किया, साजिश किसने तैयार की। एक और बात बता दें, जब 190 मिलियन पाउंड केस के मुतालिक सवाल हुआ तो क्या उन्होंने ये बात कही कि मलिक रियाज ने कहा था ये पैसा करप्शन का नहीं है? कुछ ऐसी बात कोई उन्होंने की है कि उसकी बात पे ही मैंने यकीन कर लिया कि मलिक रियाज ने कहा था तो हमने कहा ठीक है और तहकीकात क्या करनी है? कुछ ऐसी बात भी हुई थी? जी बिल्कुल नदीम मलिक साहब, उन्होंने ये बात कही थी और जब उन्होंने अपनी मीडिया टॉक खत्म की तो उस मीडिया टॉक के दौरान मैंने उनसे ये सवाल किया कि आपने मलिक रियाज की बात पर एतमाद कर लिया और सिर्फ ये चेक इसी बात पे एतमाद करते हुए आपने ये चैनल चेक नहीं किया कि ये पैसा अगर पाकिस्तान से बाहर गया था वो लीगली गया, इलीगली गया, बैंकिंग चैनल से गया, किसी दूसरे जराये से गया। तो आप चूंकि वज़ीर आज़म थे तो आपको ये चैनल चेक करना चाहिए था। आपने तो मलिक रियाज को तहफ़्फ़ुज़ दिया है ये पैसा उसका बचा कर। तो वो मेरे सवाल पर कुछ नाराज हुए, वो कह रहे थे कि आपका सवाल जो है वो आपने फ्रेम नहीं किया। मैंने कहा आपने खुद कहा कि काबीना में मुझे बंद लिफाफा पेश किया गया और मलिक रियाज ने हमसे राब्ता करके कहा जो शहजाद अकबर के जरिए आपके पास पैगाम भिजवाया गया कि ये जो डील है ये एनसीए और मलिक रियाज के दरमियान इसे पब्लिक ना किया जाए। तो उनका ये कहना था बिल्कुल मलिक रियाज ने हमें ये कहा था और शहजाद अकबर ने मुझे ये मैसेज दिया था कि ये पैगाम उनका मुझ तक पहुंचा था कि इस डील को पब्लिक ना किया जाए। और लेकिन इस सारे मामले की काबीना ने मुत्तफिका तौर पर मंजूरी दी थी और उसी मंजूरी की वजह से हमने ये फैसला किया काबीना के में कि चूंकि ये मशकूक ट्रांजैक्शन है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा नहीं और इस पैसे ने पाकिस्तान आना है तो इसलिए फौरी तौर पर इसे पाकिस्तान लाया जाए। क्योंकि अगर हम इस पैसे के पीछे जाते और वहां पर जाकर तहकीकात करते कि ये किस चैनल से है, लीगल है, इलीगल है, लेकिन पाकिस्तान ला के मलिक रियाज को दे दिया वो पैसा, इसका जवाब नहीं दिया उन्होंने कि पैसा पाकिस्तान ला के मलिक रियाज को क्यों दे दिया? मलिक साहब उन्होंने 2 चीजों का जवाब नहीं दिया। एक तो ये कि वो मलिक रियाज को पैसा उन्होंने किस हैसियत में दिया और दूसरा ये भी कि उन्होंने इस हवाले से भी वाज़ेह जवाब बिल्कुल नहीं दिया कि जो उनके पास इसके हवाले से जितनी रिपोर्ट्स थी उसमें इस बात की तस्दीक की गई या नहीं की गई कि ये पैसा पाकिस्तान से किस चैनल के जरिए इंग्लैंड पहुंचा और वहां से वापस आया। यासिर हकीम बहुत शुक्रिया।